खुशामदीद। तो एयरलिंक के स्टॉक पर जो लोग नज़र रखे हुए हैं उनके लिए ये तजिया बहुत अहम होने वाला है। चलें सीधा चार्ट्स में उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या बन रही है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर ट्रेडर के जहन में है कि यहां से एयरलिंक का अगला कदम क्या होगा, ऊपर या नीचे। चलें इसी सवाल का जवाब चार्ट्स में ढूंढते हैं। अच्छा, तो चार्ट पे क्या हो रहा है? देखें, एयरलिंक एक बड़ी मूव के बाद अब जरा सुस्ता रहा है। टेक्निकल जबान में हम इसे कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। मतलब स्टॉक एक जगह रुककर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन आखिर है क्या? बहुत सादा सी बात है। ये वो वक्त होता है जब स्टॉक एक तंग सी रेंज में घूमता रहता है, बिल्कुल तूफान से पहले की खामोशी की तरह, जो अक्सर एक बड़ी मूव का इशारा देती है। तो इस वक्त कीमत 142 से 143 की सतह के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ये लेवल आप समझ लें एक तरह का सेफ्टी नेट बन गया है जो कीमत को मजीद गिरने से रोक रहा है। इसी को हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट कहते हैं। चलें अब बात करते हैं उन सबसे अहम नंबर्स की जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये 3 लेवल्स हैं जो इस स्टॉक की अगली सिमत तय करने में एक किलीदी किरदार अदा करेंगे। पहला और सबसे अहम नंबर है 145.40। इसे एक दीवार समझ लें, एक ऐसी दीवार जिसे कीमत को तोड़ना है। अगर स्टॉक इस लेवल से ऊपर मजबूती से बंद हो जाता है तो समझे कि ये एक ज़बरदस्त तेज़ी के रुझान का ग्रीन सिग्नल हो सकता है। दूसरा अहम लेवल है 142.87 के इर्द गिर्द का इलाका। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ये वो जगह है, वो जोन है जहां स्टॉक में एंट्री लेने का सोचा जा सकता है। इसे एक अच्छा एंट्री पॉइंट माना जा रहा है। और अब सबसे अहम नंबर 136.91। ये हमारी सेफ्टी लाइन है। अगर कीमत इससे नीचे गिर जाती है तो ये एक रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी। ऐसी सूरत में नुकसान को महदूद करना और पोजीशन से निकल जाना ही समझदारी है। अच्छा, सिर्फ प्राइस लेवल्स ही नहीं, आइए ये भी देखते हैं कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या इशारे दे रहे हैं। इनसे हमें मार्केट के अंदरूनी मूड का अंदाज़ा होता है। तो इंडिकेटर्स पर नज़र डालें तो यहाँ एक मिलीजुली तस्वीर नज़र आ रही है। RSI जो है वो 50 से ऊपर है, जो कि एक अच्छा साइन है। मैकडी हालांकि पॉजिटिव है, मगर उसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम बेहतर हो रहा है, जिसका मतलब है कि खरीदार मार्केट में वापस आ रहे हैं। तो फिर इन तमाम लेवल्स और इंडिकेटर्स को मिला के एक सीधा सादा और वाज़े एक्शन प्लान क्या बनता है? आइए देखते हैं कि इस सारी मालूमात को एक अमली हिकमत अमली में कैसे बदला जाए। तो एक्शन प्लान क्या है? बहुत ही आसान है। पहला कदम 142 से 143 के दरमियान खरीदने का मौका देखें। दूसरा कदम 145.40 से ऊपर एक मजबूत क्लोजिंग का इंतजार करें, क्योंकि ये तस्दीक का सिग्नल होगा। और तीसरा और सबसे अहम कदम, अगर कीमत 136.91 से नीचे बंद हो तो फिर बिना सोचे समझे अपनी पोजीशन से निकल जाएं। ठीक है, तो इस सारे तज्जिए के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? आइए पूरी सूरत हाल को समेटते हैं। खुलासा ये है कि एयरलिंक इस वक्त एक मुमकिना ब्रेकआउट स्टॉक है, लेकिन याद रहे इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर 145.40 की दीवार टूटती है तो एक तेज़ रफ्तार मूव की तवक्को है, लेकिन अगर 136.91 का सहारा टूटा तो फिर ट्रेंड कमज़ोर भी पड़ सकता है। और आखिर में एक सुनहरा असूल हमेशा याद रखें, अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखें और कभी भी जज्बात की बुनियाद पर फैसले ना करें। यही कामयाब ट्रेडिंग की असल चाबी है। तो सवाल यहीं पर आकर रुकता है, क्या एयरलिंक अपनी इस मौजूदा रेंज को तोड़कर एक नए सफ़र पर निकलने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो हमें आने वाले दिनों में मार्केट खुद ही देगी।